विद्यालय राष्ट्रीय कन्या इंटर कॉलेज नगर संभल कक्षा 6 से 10 तक सभी मान्यता प्राप्त एवं कक्षा 11 से 12 वित्त विहीन मान्यता प्राप्त संस्था है, जिसमें प्रबंधक महोदय द्वारा वित्त विभाग के अंतर्गत ही मनमर्जी तरीके से 6 से 10 तक अतिरिक्त वित्त विहीन अनुभाग बिना मान्यता के ही चलाया जा रहा है और छात्राओं से फीस के नाम पर मोटी धनराशि अवैध रूप से वसूली जा रही है। इसकी शिकायत पूर्व में भी कई बार छात्राओं के अभिभावकों द्वारा अधिकारियों से की गई थी, लेकिन अब तक इस स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। कई दिनों से छात्राओं को बैठने के लिए कुर्सी और मेज की व्यवस्था नहीं कराई जा रही है, जिसके लिए छात्राओं ने प्रधानाचार्य और प्रबंधक महोदय से शिकायत भी की। प्रधानाचार्य द्वारा भी प्रबंधक महोदय को कई बार लिखित रूप से अवगत कराया गया है। इसके बावजूद अपनी हठधर्मिता के चलते प्रबंधक महोदय द्वारा उक्त समस्त परिस्थितियों से अवगत होते हुए भी छात्राओं के हित के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, जिससे आज विवश होकर छात्राओं ने विद्यालय प्रांगण में ही प्रबंधक महोदय को घेर कर नारेबाजी करनी शुरू कर दी। ये कि बच्चे कई दिन से परेशान हो रहे हैं, उनके लिए कुर्सी मेज की व्यवस्था प्रबंधक स्तर से नहीं कराई जा रही है, जबकि उनके संज्ञान में सारी बातें हैं। वो यहाँ आकर स्थलीय निरीक्षण भी करते हैं, देख भी रहे हैं और बच्चे कई बार प्रार्थना पत्र इस संबंध में दे चुके हैं। मैं कई बार अवगत करा चुकी हूँ कि सर ऐसी समस्या है, क्योंकि यहाँ पर कुल 650 बच्चों का एडमिशन हो चुका है, 650 बच्चों का एडमिशन हो चुका है। ये मैडम नए एडमिशन आए आपके पास 650 या पहले से? नहीं सर, पहले से नहीं थे इतने बच्चे, पहले लगभग 400 के लगभग बच्चे थे। अभी टोटल स्ट्रेंथ कितनी है आपकी? इस समय 652 बच्चों की संख्या है। और बैठने का अरेंजमेंट कितना है फर्नीचर का? कुर्सी मेज की व्यवस्था सर इस समय जो चाहिए वो 350 में कुर्सियाँ चाहिए, 350 मेज चाहिए और 150 के लगभग कुर्सियाँ चाहिए। तो मैडम पुराना जो फर्नीचर है वो टूट चुका है। बाकी जो बच्चे आए हैं मतलब 150 तो बहुत हो गए, किस प्रकार बैठाते होंगे आप लोगों ने? सर क्योंकि लगभग 70% बच्चे आ रहे हैं, पूरे बच्चे नहीं आ रहे हैं जी। होता है कभी कभी कि बच्चे नहीं आ पाते हैं, पूरे बच्चे नहीं आ पाते हैं, और जब आते हैं तो उनको भी 70% बच्चों को भी बैठने की सुविधा नहीं हो रही है और किसी भी कमरे में सर 50 से ज़्यादा बच्चे नहीं बैठ सकते। केवल 3 कमरे ऐसे हैं जिसमें हम लगभग 70 बच्चों का अरेंज कर सकते हैं, लेकिन बाकी की जो कक्षा है सर उसमें 50 से ज़्यादा हम बच्चों को बैठा नहीं सकते और एडमिशन लगभग हर क्लास में जो वित्तहीन कक्षा यहाँ कक्षा से 10 तक चलाई जा रही हैं अतिरिक्त। अच्छा मैडम, कुछ ये भी सुना कि फीस में बढ़ोतरी हुई है थोड़ा? फीस तो सर जो थी गई है, लेकिन वित्तहीन बच्चों का नुकसान इसलिए हो रहा है कि उनको लगता है कि पीटीए जो है उसमें कम क्या उसमें फीस नहीं लिया जा रहा है। हमने बंद कर दिया है सर पीटीए का। आपने उनके लिए वित्तहीन स्तर से ही टीचर्स की नियुक्ति की जाती है प्रबंधक महोदय के साथ। मैम इस समस्या को लेकर आपने उच्च अधिकारियों को कुछ बोला है? जी, मैंने उच्च अधिकारियों को बहुत पहले ही सूचित कर दिया है सर, सभी समस्याओं से सब उनके संज्ञान में है और इसकी जाँच भी चल रही है। मैनेजमेंट की ओर से क्या जवाब दिया जाता है? जी, जो प्रबंधक समिति है उसकी ओर से क्या जवाब दिया जाता है? सर वो जानकर भी अनजान बन जाते हैं, कोई जवाब नहीं देते हैं। इसीलिए आज जैसे ही बच्चों को मौका मिला उन्होंने गिरना शुरू कर दिया, क्योंकि शुरू से ही उनके लिए बैठने की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। सुबह से ऐसा लगातार 1 हफ्ते से चल रहा है। तो आज जैसे ही वो आए स्कूल में तो बच्चों ने उनका घेराव शुरू कर दिया। मुझे भी यहाँ पर बंद कर दिया था सर। बाद में बच्चों ने खोला मुझे कि मैम आप हमेशा सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन ऐसा चलेगा नहीं। आज हम किसी भी कीमत पर आपकी बात सुनने को तैयार नहीं हैं। आपको बंद क्यों किया? इसलिए कि आप व्यवस्था हमारी किसी न किसी स्तर से करा देंगी, बैठा देंगी, हमको शांत करा देंगी, लेकिन आज हम शांत नहीं होंगे। बच्चों ने बंद किया आपको? जी, हमें हमारी समस्याएं पहुंचाने दीजिए। अगर सामान्य तरीके से नहीं सुन रहे हैं तो हम इस तरीके से उनको समझाएंगे। तो अभी बच्चों को संतुष्ट किस प्रकार किया आपने? मैंने सारी उनकी समस्याएं नोट कर ली हैं, जो भी वो कह रहे थे। मांगे मानी जाएंगी? जी, और मैनेजर साहब भी हैं ऊपर बैठे हुए हैं। बच्चों ने उनको नीचे जाने से मना कर दिया था, बिल्कुल भी घेराबंदी कर दी थी। अच्छा, ये गेट वगैरह सब बंद कर दिया था। जी चलिए ठीक। थैंक यू। कैसे दूसरे बच्चे को लेके जाओ? ये परेशानी कब से है? ये हमारी परेशानी बहुत दिनों से, हम कितने तो एप्लीकेशन
एप्लीकेशन दे चुके हैं लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। सर आप देख चुके हैं हमारी क्लास ही नहीं है, पंखे ही नहीं चलते, लाइट बंद कर क्या नाम है तुम्हारा? सर ईशा रानी, कौन सा क्लास की छात्रा हो? फर्स्ट ईयर 11th। आप देख लीजिए, पहले हमें ऊपर बिठाया, वहाँ से हटा दिया। क्या चाहती हैं, क्या मांगे आपकी? सर हमारी पहले तो हमारी फीस बहुत है, फीस नहीं करती, हमें कक्षा नहीं है, ना ही हमारे पानी की सुविधा है, ना ही हमारी टैक्सों की आप सुविधा है। फीस के लिए क्यों नारे लगा रहे हैं? फीस माफ करो, ऐसा क्यों? सर इतनी फीस नहीं, जब हमें कोई सुविधा नहीं होगी तो क्या करें हम? अच्छा। क्लास की फीस माफ कर दी गई है। सर हमारी फीस है 1850 रुपए, इतनी फीस हम कहाँ से लाएंगे? इतनी बच्चे पहले आती हमारे साथ है। सर कोई किसान है, कोई मजदूर है, ठीक है। सर एक क्या नाम है आपका? सतनाम सिंह। क्या समस्या है आपकी? सर हमारी यहाँ पे सिस्टर पढ़ती है इंटर में। सर जब हमारी सिस्टर ने ऐसे हाई स्कूल किया था तो इन्होंने किया था कि जो आपकी फीस आए, मैंने किया था हाई स्कूल का आके हम नहीं पढ़ा रहे, यहाँ पर फीस ज़्यादा है। तो इसके बाद इन्होंने बोला कि आपकी जो स्कॉलरशिप आए वो स्कॉलरशिप हमें दे देना, उसके बाद कोई फीस नहीं देना। अब हम स्कॉलरशिप देने आए तो बोल रहे हैं आपको पूरी फीस जमा करनी पड़ेगी। ऐसी समस्या है। इसकी शिकायत आपने कहीं लिखित में दी है? नहीं सर, कहीं लिखित में नहीं दी है। सर ने बोला था मैंने सर ने कि जो आपकी स्कॉलरशिप आए उसकी हमें जो स्कॉलरशिप आए वो स्कॉलरशिप दे देना और फीस मत देना। आप सर 6 मंथ की मांग रहे हैं सर, 3500 रुपये मांग रहे हैं। स्टूडेंट का क्या नाम है? स्टूडेंट का राजरानी, पिताजी का नाम खूब सिंह। बच्चों ने कोई प्रदर्शन किया है या क्या है? मुझे दो क्लास की बच्चों ने एप्लीकेशन दिए हैं कि मेरे यहाँ ये असुविधा हो रही है, वो उसको तत्काल में कराने की पूरी चेष्टा कर रहा हूँ। अभी मैं अपने प्रिंसिपल के साथ सभी अध्यापकों की मीटिंग लूँगा, क्लास मॉनिटर की मीटिंग लूँगा और जो असुविधा हो रही होगी बच्चों को उसको तत्काल सुविधा। हमें ये सूचना मिली कि आप बच्चों ने आपका घेराव किया है। मेरा कोई बच्चों ने घेराव किया ना मेरी ऐसी कोई जानकारी है। अच्छा, आपको जो एप्लीकेशन दी है, बच्चों ने प्रार्थना पत्र दिया है, उसमें कहा है कि हमें बैठने की सुविधा नहीं मिल पा रही है, इस पर क्या कहेंगे सर? जो आपके पास अभी एप्लीकेशन दिखाई आपने हमें। विद्यालय में बच्चों को पर्याप्त फर्नीचर है, इसके लिए जो मीटिंग करूँगा उसके उपरांत ही मैं आपको अवगत कराऊँगा। बाकी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है सर, जैसे उर्दू है और भी सब्जेक्ट ऐसे हैं 10th क्लास के, उसके लिए बैठने की अरेंजमेंट अलग नहीं हो पा रही है, क्या कहेंगे इस पर? वो सब है, एक कमरे की हवा यानी खिड़कियाँ जो लगी हुई थी किसी ने उसकी बंद करने के कारण असुविधा हुई, उसको आज तत्काल पूरा करा दिया गया। अच्छा, प्रिंसिपल जो स्कूल की प्रिंसिपल है प्रधानाचार्य, उन्होंने सीधे मैनेजमेंट कमेटी पे ये इल्ज़ाम लगाया है कि वो अरेंजमेंट नहीं कर पा रहे हैं फर्नीचर का, इस पर क्या कहेंगे? कोई सीधे आरोप है उनका। उन्होंने 25 तारीख को मुझे एक पत्र में अवगत कराया है कि ये फर्नीचर काम है और इतने छात्राएँ 650 बच्चों को पर्याप्त मेरे हिसाब से फर्नीचर है, अगर काम है उसे तत्काल उपलब्ध कराया जाएगा। वीडियो रिपोर्टर जीतपाल कुमार, KTV न्यूज़, उत्तर प्रदेश। अपने क्षेत्र की हर खबर हम तक पहुंचाने के लिए आपके स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल 9833235011। इसी तरह अधिक जानकारी के लिए आपके स्क्रीन पर दिए गए KTV न्यूज़ के मेल ID पर भी संपर्क कर सकते हैं।